दिनेश्वरं चेम्नजहास्तुपद्मयि आसां कुशां भयवरां गजतां गजास्यं रक्ताम्बरं सकलदुःखहरं गणेशं ध्यायेत् प्रसन्नमखिलाभरणाभिरामं शिवतनैवरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं विष्णुवेद्वाग्निदेवता व्यातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता बसवो देवता रुद्रा देवता नित्या देवता मरुतो देवता ऋषे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता जौहों शान्तिरान्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तियोगः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्षे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहते ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयं नः पशुभः विश्वासुः। ओम गणेशो 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 वयं नमाम्यः कुंभस्य गणन्तस्य कपिलो गजगर्णकः लंबोदरस्य विक्तो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रविशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्यैव विघ्नतस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वगुणोपशान्तये। यहाँ पे काम ये गमला छोटा कर दो, मेरी भी सुनो, ये गमला छोटा कर दो, वो गमला उठा के इधर रख दो। सुनो ना, ये साइड का शुभ होता है, उसकी साइड का निशुभ होता है। गणपति पूजन गणानान्त्वा गणपति हुंगवामहे प्रियाणां अरे कब तक चौका बोरा मैं कुछ भी नहीं है बनने की नजर कुर्ममावस्थाप्यामि लाभमावस्थाप्यामि ओम नृत्यसिद्धिमावस्थाप्यामि गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्मृता स्वाहा मातरो लोकमात्र विधिकुटी तथा तुलसी आत्मनः कुलदेवं भूयादि षोडशमातृभ्यो नमः आवायामि स्थापयामि ओम मनसायां भागवतीं वाचसप्तमसीमहि पशूनां रूपम् अन्नस्य मयि श्रीशयन्ताम्यस्य ओम सप्तगतमातृभ्यो नमः आवायामि स्थापयामि ओम आग्रसेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतमतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि प्रसन्न ओम पूर्वस्व सूर्याय नमः ओम चंद्रमसे नमः ओम आय नमः ओम बुधाय नमः ओम गुरुवे नमः ओम शुक्राय नमः ओम शनिश्चराय नमः ओम राहवे नमः ओम केतवे नमः ओम रजज्ञानं प्रथमं पुरुषादि सीमदः सुषोवेन आपः सपज्ञापमासविष्टाः सतजेव निमिषतजेव पूर्वस्व ब्रह्मणे नमः महाविष्णवे नमः महारुद्राय नमः महालक्ष्मी नमः महासरस्वती नमः आदिदेवताभ्यो नमः सत्यादिदेवताभ्यो नमः अंजलिं प्रसार्येत ओम मनोर्ज्योतिर्जोगतां मा जस्य बृहस्पति यज्ञमन्तनोतरितं यज्ञं सविमन्दराजो देवासय्यमादिताहो प्रतिष्ठा वर्धो भवितः आसनार्थिः पुष्पं समर्पयामि। ओम गुरु सर्वं यद्भूतं यद् आसनार्थिति पुष्पं सोनु पुष्पान्तिः जलाचमनीयम् आवाहनमासनं वाच्यमर्गं स्नानं समर्पयामि। स्नानान्तीति वस्त्रम् उपवस्त्रं च समर्पयामि। उपवस्त्रान्तीति यज्ञोपवीतं च समर्पयामि। ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरुषादि सीमतः सुरुचोवेन आपः समुद्रापमासुष्टाः
तस्य योनिं सतचैव जलात्मनिं समर्पयामि ॐ गन्धद्वारा दुरादष्टां नित्यपुष्टां करीश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामियो भवेश्वरीं गन्धान्तीति गन्धं समर्पयामि गन्धान्तीति सन्दन्तिलकं च समर्पयामि अक्षतान्तीति अक्षं समर्पयामि अक्षतान्तीति पुष्पमालां च समर्पयामि पुष्पान्तीति पुष्पान्तीति धूपदीप्तेन दर्शयामि अष्टो प्रख्याल्यः नैवेद्यः पूर्णाभ्या आसीदन्तर्जगुं श्रीविष्णुदेवः समवर्तत पद्मां भूमिति च शूद्रा तथा लोकान् अकल्पयन् जलात्मनिं समर्पयामि त्रिवार जलात्मनिं च समर्पयामि ऋतुफलान्तीति ऋतुफलं च समर्पयामि ऋतुफलान्तीति पुनर्जलात्मनिं च समर्पयामि मुखवासातीति ईलालुङ्गादिफलताम्बूलं च समर्पयामि हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत् सदाधारं देव तस्मै देवाय हविषा विधेमः अथ प्रार्थयेतः ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्विताय नागायणाय स्तुत्यज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी तापात्मनां कृतदयां नदिये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभुवत्सलज्जा त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वां शरणागतिनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यादि हरे देवी नारायणी नमोस्तुते महामुरारे हर्भिः अहेडमानो वरुणेहं दुर्जुगं समान आयुः प्रमुखी अस्मिन् वत्साय संगाय से परिवार पवनाय नमः वर्णम् आवायामि स्थापयामि पंचोपचारे सम्पूज्य गन्धपुष्पदोक्तिं निवेदयामि मुखवासार्थिति लालुङ्गादिवृत्ताम्बूलं च समर्पयामि अथ प्रार्थयेतः नमो नमस्ते स्फटिकाप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलो नमस्ते आस्मानि नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनायक यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं श्रीस्त्रो भव अनेन कृतजनेनः वरुणदीप्तः प्रियन्तां न ब्रह्मः पुनः हस्ते पामस्ते क्षत्रस्वाङ्गीत्वा अपगृह्णन्तु उदारी पिशाचाः दोतिजय सर्वेषां विरोधेन पूजाकर्म समारभेत् है ओम पूर्वे रक्षत गोविंदो अग्नियां गरुडध्वजः याम्यां रक्षत वाराहो नारसिंहेस्तु नेरिते वारुणां केशवो रक्षेत् वायव्यां मधुसूदन पुत्रे श्रीधरो रक्षेत् ईशाने उदातन गोवर्धनो रक्षेत् विद्वसुतिसो रक्षेत् नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणिताय जगद्विताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः सहस्रमूर्ते सहस्रपादासि गुरुवापे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः यदा वन्दाक्षण्णवं सतानि गायस्वं लक्ष्यमाणाः तन्मावग्नानि तस्सार्धास्मन् जगद्गीयता सम्मः करारविन्दे न पदारविन्दे विन्वेशयानं वटस्य पात्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि
पत्रिका के फोटोग्राफर आ रहा है सोनी, प्रदीप सोनी आ रहा है। जय बोला था तो जय मान क्या हुआ? सफेद को बांध दिया ना? ये कह रहा आप नीचे से बांध दिया होगा। लाओ ट्रायल ले लो। वो ये पाइप है वो नहीं कहना इसकी अब व्यस्त हो गए परितोष जी अब कोई मान लेते लेकिन क्या पहले 1 घंटा लगता है। सही बताया 1 घंटा ज़्यादा लगता है। जी भाई रंग सिंधु सलिलां सलीलां यशोकवन्नी जनकात्मजाया आदाय तेनेव ददाह लङ्का नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनीयम् इन्द्रासान्ने सरस्वती सभी उपस्थित सज्जनों को, विद्वानों को, आगंतुकों को एवं पत्रकार जो हमारे मीडिया प्रभारी सभी तरह के ऐसे विद्वान लोग जिनकी वजह से एक दूसरे को सब सारी दुनिया को सभी तरह से संबंधित समाचार और खबर मिलते हैं, उनकी बहुत अहम भूमिका होती है। तो ये आज वायु प्रदूषण का कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, जो हमारे यहाँ बहुत सालों से ये परिपाटी चली आ रही है कि जो वर्तमान में वर्षा ऋतु आ रही है उसमें हमारे इलाके में वर्षा कैसी होगी।
आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य तपता है, उसी से वर्षा होती है और वर्षा से ही अन्न पैदा होता है, तृण पैदा होता है और सभी जीवों को जीवन मिलता है, जिसका आधार है जल पान। पानी है, जल ही जीवन है। इसलिए वो कैसा होगा, किधर कितनी बरसात होगी, इसमें बहुत तेज गर्मी पड़ती है। तो प्राय माना जाता है कि नौतपा में अगर गर्मी खूब तेज पड़े और बरसात नहीं हो तो वो गर्मकाल होता है। उस समय जो गर्मकाल होता है तो बरसात के समय में बरसात बहुत अच्छी होती है। तो हमारे डॉक्टर रवि जी ने सबसे पहले उसमें विवरण दिया, जो पेपर में छपा भी है, कि गर्मकाल के दरमियान नौतपा में वर्षा के छींटे आएंगे, आंधी आएगी, और वो सत्य भी हुआ। तो हमारे रवि जी की डॉक्टर साहब की भविष्यवाणी देखिए कैसी सही हुई। उन्होंने पहले भी कहा था कि नौतपा में आंधी और बरसात के छींटे आने की संभावना है, वो हुआ भी। उसी का मतलब देख रहे हैं कि हमारे आषाढ़ मास में अभी बरसात जो हो जाना चाहिए वो थोड़ा विलम्ब ही हो रही है, जितना होना चाहिए वो उतनी अभी प्रारंभ नहीं हुई। तो इस प्रकार से हम आज जो वायु परीक्षण करेंगे उसके आधार पर हमारे विद्वान यहाँ बहुत सारे एकत्रित हुए हैं, जिसमें खासकर बहुत ही देखिए 21वीं संवत 2077 का, इसमें कहीं कहीं उपद्रव, राजनीतिक एवं क्षेत्रीय हिंसा के कारण भय व्याप्त रहेगा। राजाओं में अमैत्री भाव की अधिकता होगी, शासकों में अमैत्री भाव चल ही रहा है, जो आप देख ही रही हो विश्व स्तर पे चल रहा है और बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। तो राजाओं में अमैत्री भाव की अधिकता होगी, अर्थात सरकार की ओर कठोर अप्रिय निर्णय लिए जाएंगे। देश हित में किए गए निर्णयों एवं कानूनों से प्रजा में दुविधा, भय, विक्षोभ, आक्रोश व्याप्त होगा। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने के कारण प्रजा दुखी रहेगी, भौतिक वस्तुओं का आकर्षण बढ़ेगा। आप देख रहे हैं इसमें भी जो विवरण दिया गया, दुविधा, भय और विक्षोभ। हमारे देश की सीमाओं पे एक तरफ पाकिस्तान लगा हुआ है, एक तरफ चीन लगा हुआ है, और कैसा अभी हमारे प्रधानमंत्री कल ही वहीं गए हैं तो जवानों के बीच में। तो इसका मतलब एक वैसा चल रहा है, इसलिए पहले से दिया गया है जो ग्रहों के आधार पर फलादेश सटीक निकला जा रहा है। अर्थात पंचांग निर्माताओं के लिए एक बार आप ताली बजाते तो उनका सम्मान होगा कि उनका फलादेश के साथ सही निकला। देखिए इन्होंने कैसा फलादेश लिखा, तो सही घटित हो रहा है। आनंद संवत्सर का फल वर्ष में आनंद रहेगी। व्यापारी, शिल्पी, लेखक तथा वैद्य, चिकित्सक एवं चिकित्सा से जुड़े व्यक्ति लोग विशेष लाभ प्राप्त करेंगे। लोगों में दान, दया एवं धार्मिक कार्यों में लोगों चीनी, दूध आदि तेज वस्तुओं के व्यापार में उत्पादन तेज होने से रौनक आएगी। इन व्यापारी लाभ को प्राप्त होंगे। भौतिक साधनों एवं क्षेत्र के साधनों में भी विशेष वृद्धि होगी। सत्य गुरु का सत्य गुरु है, अगर समयानुकूल वर्षा होने से पैदावार होगी, भाव में गिरावट आने से प्रजा सुखी होगी। पैदावार जब अच्छी होती है तो निश्चित है भाव गिर जाता है, पृथ्वी उपलब्ध होती है तो प्रजा को मिलता है। धार्मिक साधन जनता की अधिकता बढ़ेगी। गेहूँ, धान, ईख, दूध, घी एवं फलों आदि की पैदावार अधिक होगी। सभी प्रकार के कृषि कार्यों में क्षेत्रों में उत्पादन श्रेष्ठ होगा। धानेश मंगल का फल, धानेश मंगल है, अतः जिस ऋतु में धान, जो गेहूँ, चना, बाजरा, सूर्यमुखी, अरहर और चावल, गुड़ व शक्कर, घी, तेल, रिफाइंड ऑयल, दूध, सिक्त पदार्थ, स्वर्ण, तांबा, पीतल, चांदी, जवाहरात आदि के मूल्यों में तेजी होगी।
समयानुकूल वर्षा कहीं कम, अतिवृष्टि होगी, खाद्य पदार्थों की कमी से जनता त्रस्त होगी, चोरी डकैती भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी अग्निकांड एवं हिंसक घटनाओं से जनता त्रस्त होगी। वो तो आप जानते ही हैं कि देश में अनेक प्रकार के अपराध और क्राइम बढ़ते रहते हैं, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। मेघेश रवि का फल, मेघेश रवि है, अतः जनता सुखी रहेगी, खेती की पैदावार और उद्योगों का उत्पादन श्रेष्ठ होगा, गेहूं जौ चना ईख बाजरा निवारो चावल मूंग की पैदावार से कृषक प्रसन्न होगा, मक्खन नमक घी तेल आदि का उत्पादन कम होने से महंगाई बढ़ेगी, वर्षा की कमी से जनता त्रस्त होगी, बेमौसमी एवं प्रतिकूल वर्षा के कारण जितने रोगों का उपद्रव बढ़ेगा, इन रोगों के कारण पशु हानि गाय भैंस बकरी हाथी घोड़ा हाथी जानवर का स्थान रहेगा, आमजन में प्रेम भाव का अभाव होगा, भूगर्भ का जल स्तर घटेगा। देखिए जमीन का जल स्तर तो घटता ही जा रहा, आप देखते हो कि सबमर्सिबल पंप लगाते हैं या हैंडपंप लगाने का प्रेम बढ़ेगा, लोगों की अभिरुचि धार्मिक विषयों की ओर एवं पारस्परिक प्रीति तथा सहयोग बढ़ेगा। फलेश रवि का फल, फलेश रवि है अर्थात फलों का जो राजा है वो सूर्य है, अतः समयोचित वर्षा से पृथ्वी विभिन्न वृक्षों फलों एवं फूलों से सुसज्जित होगी, अर्थात इनकी पैदावार श्रेष्ठ होगी, समयोचित तेज वर्षा होगी, पेयजल की किल्लत होगी, भौतिक सुखों की कुछ वर्ग विशेष में वृद्धि होगी, जनता नित्य कहीं वर्षा ज्यादा हो गई कम हो गई, कहीं बरसी नहीं गई बाढ़ आ गई, तो इसको खंड वर्षा असमान वर्षा होगी, कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होने से बाढ़ का भी संकट आएगा, भूस्खलन जनधन एवं कृषि की हानि होगी एवं कुछ प्रदेश अनावृष्टि का दंश झेलेंगे, कहीं सूखा अनाज एवं पेयजल की कमी के कारण जनधन की हानि, कृषि अनाज आदि में कमी एवं गेहूं सब्जियों एवं अन्य धान्य आदि के मूल्यों में विशेष वृद्धि होगी। समय का वास बड़ी और मैं भी आज अपने इस विषय के ऊपर कुछ बोलना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं सबका आभार प्रकट करूँगी कि सबने मुझे यहाँ पे चक्रवात से कृषि में हानि करेगा। अब अगर हम वायु परीक्षण की बात करते हैं तो यदि अगर पूर्व की हवा चले तो श्रेष्ठ वर्षा व पैदावार समय अनुकूल होती है, यदि अग्नि कोण की ओर वायु चले तो मध्यम वर्षा होती है, यदि दक्षिण दिशा की ओर वायु चले तो अल्पवृष्टि का योग बनता है, यदि नैऋत्य कोण की ओर वायु चले तो फसल नष्ट होना और किसान कर्जदार होने का संकेत देता है, यदि पश्चिम दिशा की वायु चले तो श्रेष्ठ वर्षा का योग बनता है, यदि वायव्य दिशा की वायु चले तो पूरे श्रावण मास केवल हवा चलती है, बारिश नहीं होती है, यदि उत्तर दिशा एवं ईशान कोण की वायु चले तो वह श्रेष्ठ वर्षा एवं फसल का संकेत देती है। ज्योतिष शास्त्री नौतपा को मानसून का गर्भकाल मानते हैं। इस अवधि में बारिश कम या ज्यादा होने का अनुमान लगाया जाता है। यदि नौतपा में बारिश आती है तो मानसून में कम वर्षा होती है और यदि नहीं आती तो बेहतरीन बारिश होती है। शास्त्रों में माना गया है कि रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा जल तत्व माना गया है। सूर्य की गर्मी रोहिणी के जल तत्व के कारण मानसून गर्भ में आ जाती है, इसलिए इसे मानसून का गर्भकाल माना जाता है। श्रावण मास 6 जुलाई 2020 से 3 अगस्त 2020 तक रहेगा। इस माह में 5 सोमवार होंगे जिससे धन में सस्ता होगा। इस साल 2020 के सावन मास में कुल 5 सोमवार पड़ेंगे। पहला सोमवार जहां शुरुआत के दिनों में 6 जुलाई को पड़ रहा है, वहीं दूसरा सोमवार 13 जुलाई को पड़ेगा। इसके बाद 20 जुलाई, 27 जुलाई और 3 अगस्त के दिन सावन का सोमवार पड़ रहा है। इस महीने में मौनी पंचमी, मंगला गौरी व्रत, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली और सोमवती अमावस्या, हरियाली तीज, नाग पंचमी, रक्षाबंधन जैसे महत्वपूर्ण त्योहार पड़ रहे हैं। हिंदू मान्यता में सावन के सोमवार पर शिवलिंग की पूजा करने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है। कुंवारी लड़कियां मनचाहा वर प्राप्त करती हैं, इसके लिए सावन के सोमवार का व्रत करती हैं। साथ ही इस बार सोमवार में सर्वार्थ सिद्धि योग
11 बार, राजयोग 4 बार, कुमार योग 4 बार, रवि योग 6 बार, द्विपुष्कर योग 1 बार, अमृत सिद्धि योग 3 बार बन रहा है। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, तो थोड़ा सा कोरोना काल के ऊपर बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे भारत की जो कुंडली है वो वृषभ लग्न की कुंडली है। वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर अगर हम देखें तो जैसे मैंने बोला कि मैंने अपने पहले भी एक चैनल पे बोल दिया था कि 2019 दिसंबर के अंदर जैसे ही चंद्रमा में शनि का योग बनेगा, जैसे ही चंद्रमा में शनि की दशा आएगी, वैसे ही क्योंकि ये विष योग बनाता है, चंद्रमा जो है वो शनि ग्रह से दूषित हो जाते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई वायरस या कोई ना कोई संक्रामक बीमारी का उत्पादन होगा या संक्रामक बीमारी जो है वो उत्पन्न होगी। अब अगर हम देखें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चंद्रमा और शनि, चंद्रमा में शनि का प्रत्यंतर चल रहा है। चंद्रमा जो है वो शनिदेव से दुष्ट ग्रह जो है शनिदेव उनसे दूषित हो चुके हैं, इसी वजह से ये वायरस जो है ये ज़्यादा उत्पन्न हुआ है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, अगर हम नवांश कुंडली देखें तो नवांश कुंडली के अंदर भी चंद्रमा से शनि 6ठा 8वां बैठा है, तो एक षडाष्टक योग जो बन रहा है, इसकी वजह से भी ये स्थिति उत्पन्न हुई है। अब अगर हम देखते हैं कि 5 नवंबर 2019 के अंदर बृहस्पति जब अष्टम भाव में धनु राशि के अंदर बैठे थे, जहाँ पे केतु पहले से ही उपस्थित थे, तो वहाँ पे बृहस्पति देव भी दूषित हो गए थे और वहाँ पे उन्होंने गुरु चांडाल योग का योग उत्पन्न किया था। गुरु चांडाल योग जो होता है वो ऐसे वायरसेस या ऐसे कोई ना कोई हानि को उत्पन्न करता है जिससे देश के अंदर कोई ना कोई मान हानि होती है, कोई ना कोई हानि होती है। उसके बाद हम बात करते हैं 12 मई 2020 को जब शनिदेव वक्री हुए थे, तो ये टाइम जो था, ये समय जो था, ये भी खराब समय था, क्योंकि पाप ग्रह जब भी वक्री होता है तो वो अति पाप फल देता है, और शुभ ग्रह जब भी वक्री होता है तो वो अति शुभा जैसे बोलते हैं, वो अति शुभ फल देता है। 19 जून को बुध मिथुन राशि में वक्री हुए, जहाँ पर सूर्य में राहु पहले से ही ग्रहण योग निर्माण करके बैठे थे, तो ये स्थिति और खराब करने वाली स्थिति। 16 सितंबर को सूर्य और मंगल ग्रह षडाष्टक योग बनाकर बैठे थे और 3 अक्टूबर तक मेष व कन्या राशि में ये षडाष्टक योग है। क्यों? क्योंकि राहु देव इसी माह के अंदर राशि बदलेंगे, राहु और केतु इसी माह के अंदर राशि बदलेंगे, और इसकी वजह से हमारे भारत देश को यहाँ पे कोई ना कोई एक अच्छा सूचना मिल सकती है, एक अच्छा सूचक हो सकता है जिसमें वैक्सीन आने के पूरे योग बनते हैं। अब अगर हम एस्ट्रोलॉजी के अलावा अगर मैं एक और पद्धति होती है जो कि लॉशु ग्रिड करके होती है, लॉशु ग्रिड करके पद्धति जो होती है, इसके अंदर भी अगर हम बात करें तो हम ये बोलते हैं, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सिर्फ 2020 के अंदर ही ऐसा क्यों हुआ, 2019 में ऐसा क्यों नहीं हुआ था, या पहले हमारे ज्योतिषियों ने ये प्रेडिक्शन क्यों नहीं की थी। तो जो हमारे ज्योतिषियों ने ये प्रेडिक्शन कर दी थी, और इसके पीछे एक पद्धति और जो मैं आपको बता रही हूँ, लॉशु ग्रिड करके, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी जो आज़ादी जो थी, जो हमारी भारत की कुंडली है, वो हमारी आज़ादी 15 अगस्त 1947 को जब मिली थी, तो अगर हम 2020 का कैलकुलेशन करते हैं 15 अगस्त से, 15 अगस्त 2020 कैसा जाएगा भारत देश का, तो 2020 का कुल योग आता है 4 जो है वो राहु देव का नंबर है, और राहु जो है वो ऐसी ही चीजें करते हैं। राहु देव जो है वो बिना बताए आते हैं, कुछ पता नहीं होता, ऐसे वायरसेस लेके आते हैं, ऐसी बीमारियां लेके आते हैं जिनका कोई डॉक्टरी के अंदर या साइंस के अंदर कोई भी नहीं होता, कोई भी इलाज नहीं होता। क्योंकि जब हम बोलते हैं अगर राहु छठे भाव में बैठ जाए
तो कभी भी किसी को कोई बीमारी होगी तो उसका कोई डायग्नोस नहीं हो पाएगा कि किस बीमारी से वो पीड़ित है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि राहु देव जो हमारे हैं, उन्होंने ये जो 2020 के अंदर जो कुल योग बना 4 का, जिसका सूचक है राहु देव, वो ये वायरस लेके आए। और दूसरी बात ये कि राहु देव कहीं ना कहीं पे सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। सप्तम भाव हमारा विदेश का है, सप्तम भाव से विदेशी क्रियाएं देखी जाती हैं। तो अगर हम देखें तो सप्तम भाव कहीं ना कहीं पे राहु से पीड़ित होने की वजह से विदेशी लोगों ने या चाइना ने ये हमारे साथ छल किया। और आगे आने वाले टाइम में भी जब तक राहु देव अपना राशि परिवर्तन नहीं करते, तब तक हमें ये प्रॉब्लम सहन करनी पड़ेगी। आज युद्ध के आसार इसीलिए हो रहे। संत शिरोमणि महाराज का अभिनंदन। महाराज सभी की ओर से आपको प्रणाम, अभिनंदन। आप स्थान ग्रहण करें। बैठिए आप, 2 कुर्सी और लगा दो बस। बैराजो सारांश ये है, वर्षीय तथा राजा का प्रभाव कश्मीर अफगानिस्तान में सर्वाधिक होता है। ऐसे ही मंत्री का पूर्वी प्रदेश वह तेलंगाना में सशेष का असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि में शेष वर्षा के योग बन रहे हैं। उत्तर पश्चिमी राज्यों में वर्षा का अभाव रहेगा, कहीं बाढ़ तो कहीं अनावृष्टि का योग बनेगा। सिंचाई के संसाधन बढ़ेंगे, अनाज का उत्पादन शेष होगा, देश विदेश में व्यापार बढ़ेगा। वैशाख से उत्पादन होगा, दूध, पनीर, मक्खन आदि पदार्थों के भाव बढ़ेंगे, देश विदेश में व्यापार बढ़ेगा। ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा नक्षत्रा नक्षत्र के भाव से वायु का स्तंभ कमजोर हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मौसा जी आपको। कुछ रह गया आपका? आ चुके हैं। अब मैं गुरुधाम थाना सर के डॉक्टर नरोत्तम पुजारी जी से निवेदन करूँगा, महाराष्ट्र का शॉल उड़ाकर सम्मान करें। पहले महाराज जी का सम्मान करेंगे डॉक्टर नरोत्तम पुजारी। बरसती है। अब इसके बाद केशव दास पुजारी जी का सम्मान करेंगे। केशव दास जी का सम्मान करेंगे डॉक्टर नरोत्तम पुजारी। अब इसके बाद उपेंद्र कुमार शर्मा। उपेंद्र बालक को क्या नाम? तुलसीदास जी मिल गया। उपेंद्र कुमार शर्मा। अब मैं अनिल स्वामी से निवेदन करूंगा, तुलसीदास जी का जो महाराज जी के शिष्य आत्मा है, इनका सम्मान करें। भाई जी बैठे। अब स्वामी जी आएंगे। निवेदन करूंगा, अशोक अग्रवाल जी का सम्मान करें। हमारे आदरणीय इष्टदान बुकसेलर थे अशोक जी अग्रवाल, इनका सम्मान करने के लिए विनोद नाटानी जी को बुलाऊंगा। शायद आपसे अच्छा
नहीं मिलेगा इनका सम्मान करने के लिए मुझे योग्य व्यक्ति। आ गया हूँ। चलिए अपने और आपके सालिग्राम जी को भी शॉल लौटवा दी। हमारे जिस स्थल में हम काम कर रहे हैं उस स्थान के जो मालिक है हमारे अग्रवाल साहब, का सम्मान करने के लिए मैं पंडित चंद्रशेखर जी को बुलाऊंगा। सम्मान करेंगे। आज इन्हीं की वजह से हमें ये स्थान मिल पाया, क्योंकि सरकारी व्यवस्था ऐसी हो गई है कि कोई भी हमारा जगह खाली नहीं बची है। सरकारी इनका सम्मान करेंगे। अतिथियों में शालिनी सालेचा के सम्मान के लिए मैं गुरु माता जी से निवेदन करूंगा कि गुरु माता जी शॉल लौटा के सम्मान करेंगे। और गुरु माता जी का सम्मान शालिनी सालेचा जी से करवा दूंगा। यही एक शॉल और अब शालिनी जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे गुरु माता जी का सम्मान करें शॉल उड़ाकर। इधर देख। अब नरोत्तम जी से निवेदन करूंगा राम शरण जी का सम्मान करें शॉल उड़ाकर। संस्था प्रकाशन के श्री राम शरण जी नाटानी। अब नरोत्तम जी के सम्मान के लिए मैं केशव दास जी पुजारी जी से निवेदन करूंगा कि नरोत्तम जी का शॉल उड़ाकर सम्मान करें। नरोत्तम जी का सम्मान करेंगे केशव दास जी पुजारी। अब इसी क्रम में मैं पुनः माइक देना चाहूंगा मोहन जी को। जय शुक्ल प्रतिपदा नक्षरा लक्षण के अभाव से वायु का स्तंभ कमजोर हो गया है, अतः वातावरण में प्रदूषण, उष्णता एवं आच्छादित गर्मी का प्रकोप अधिक होगा। इस वर्ष वायु वेग अनियमित रहेगा। मेघों के संचालन की व्यवस्था ठीक न होने से गर्मी, आर्द्रता बढ़ेगी एवं चक्रवात, समुद्री तूफान, आंधी तूफान, बवंडर आदि से जनधन महाराज होने की संभावना है। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा पुनर्वसु नक्षत्र का अभाव होने से अन्न का स्तंभ ठीक नहीं है। जल एवं तृण स्तंभ बली होने पर भी विपरीत जलवायु के कारण कुछ क्षेत्रों में गेहूं, चना, चावल, मक्का, ईख आदि का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में न होने के कारण इनके मूल्यों में अधिक वृद्धि होगी। अनाज व दालों के भाव बढ़ेंगे। कृषि कार्य, उद्योग, धंधों में व्यवधान होगा। महंगाई बढ़ेगी। कहीं दैनिक उपयोगी चीजें न मिलने से जनता त्रस्त होगी। सामाजिक देश संकट बढ़ाएगा, जिसका किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने के लिए उपरोक्त चारों स्तंभों का सुदृढ़ होना परम आवश्यक है, क्योंकि मानसून की समस्त जगत की संपन्नता का आधार है। वर्ष के 4 आसमानों में से 2 देश एवं 2 देश बने हैं, अतः संवत्सर का फल मध्यम घटित होगा। 2 स्तंभ मध्यम बली एवं 2 स्तंभ नगण्य होने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के प्रयास अधिक करने होंगे तथा वर्षा की अनियमितता से संकट बढ़ेगा। विश्व समुदाय में भारत नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। भारत सुरक्षा के क्षेत्र में अधिक सुदृढ़ होगा। बहुत अच्छा फलादेश है। भारत माता की जय बोले एक बार, भारत माता की जय। संवत आदि के विश्वास मान संवत विश्व 18, स्तंभ 2, सोमवत्यमा 3, सोम पंचमी 2, अंगार की चतुर्थी 2, अर्थात ये बहुत सारे जो योग बने हैं उनमें नववर्ष प्रदेश कालिक ग्रह पर विक्रमी संवत 2017 के देश की शांति भंग होगी। वर्ष के प्रारंभ राहु काल केतु के मध्य सभी ग्रहों के कारण अनिष्ट फल प्राप्त होंगे। राहु केतु मध्य ग्रह सत्तो विघ्नता काल संज्ञता शुद्ध तासदी सकल दोषा रोगे न प्रमाते मरणम भ्रम। इस मई के बाद व्यापार में जनता स्वस्थ होगी, प्राकृतिक होंगे।
राजनीतिक सफर नए नए क्रियाकलाप होंगे यथा देवगुरु के सामने जब चलते सुप्रचार धर्म विरोधी मरमिटे करते पापाचार। मगरदारी ने नागरिक प्रवृत्ति वाले देश में समाज धर्म समुदाय विशेष वर्गों पश्चिमी देशों में युद्धोन्माद जन्म होंगे। इसी युद्धोन्माद के लिए लिखा हुआ है अन्न जल की कमी से जनता त्रस्त होगी। अब हम सभी लोग वायु परीक्षण के लिए जिस कार्य के लिए हम एकत्रित हुए हैं उसका कार्य का संपादन किया जाएगा। आ जाओ गुरु माता जी के बगल में आ जाओ। आओ चलें जी। छोटा झंडा जूनियर झंडा भी आ मोसा जी आप मिलने दो वो वाला फील हो गया वो पीछे की खेल राजीव भाई सब आ गए। हाँ बहुत बढ़िया। मोदी जी हवा किधर जा रही है? अभी तो पश्चिम में है। पूर्व से पश्चिम से इधर वायु में भी आ गई। अरे पूर्व से पश्चिम में वायु में तो सेकंडों के लिए। हाँ हाँ यहाँ पे नॉर्थ थोड़ा टेढ़ा है। देख अब ये बिल्कुल पश्चिम, अब एकदम पश्चिम है। और रवि जी आप आओ। इधर हो गई ना ये ठीक है आ गए ना। मैं तो फिर उत्तर पश्चिम हो गई अब। अंकल जी ये उत्तर है कोना? ये उत्तर कोना उत्तर है के लिए मैं तो कोना उत्तर दिखा रहा है। बस ये उत्तर ही पश्चिमी ज़्यादा दिखा रहा है। हाँ पश्चिमी ज़्यादा सही आ जाएगा क्या? चल रही है उत्तर पश्चिम के बीच में। अभी है टाइम 7:17 हुआ है। 2 मिनट है अभी। अंकल जी ये कोना आप ही आओ ना। आ गया अरे आप आओ अरे आओ अरे है 3 मिनट हमारे पास। राजीव भाई अब लेना फोटो हमारे इधर आ जाओ आप। भाई साहब ये कोना उत्तर है एग्जैक्ट देखो। सात 17 हो गए लेना चल जाओ। कोना जी किधर जा रही है? उत्तर पश्चिम के मध्य में ज़्यादा है। ईशान कौन की? ये ईशान कौन है? सीधा सीधा ईशान है। हाँ ये सीधा ईशान है। इसमें लिखा है कि अगर ईशान या उत्तर में चले तो शैत्य वर्षा और फसल का संकेत। तो उत्तर भी ठीक है ईशान भी। ईशान में जा रही है तो फिर थोड़ा उधर होती है तो उत्तर होता है। हाँ ये कोना उत्तर है क्योंकि सामने ईशान है। अच्छा ईशान में जरा पश्चिम है पूरा पश्चिम दिखा रही है। पूर्व से पश्चिम पड़ क्या कर रहा है? वायु में जाती है तो केवल हवा चलती है, बारिश नहीं होती। वायु की कोण हुई है मेरे बिल्कुल देखो देख सामने सूरज वायु में 2 है। वायु में वायु में कौन हुआ है?
देख लो। अरे पूर्व से पश्चिम गई है। पूर्व से पश्चिम क्या करता है? पूर्व से पश्चिम में कंपास के साथ में उत्तर में डालेंगे। ये उत्तर है ही नहीं यहाँ। थोड़ा उत्तर जा रहा है। ये है आपने उसको रिजल्ट दिया होगा कहीं? बात तो मोबाइल पर रिजल्ट दिया होगा। ऐड कोई तो दिया होगा। तो पास पास मतलब मेरा कंपार कर रहा है। ठीक है, उत्तर। अरे पश्चिम में पूरा पश्चिम में है हवा का। हाँ ठीक है, पश्चिम पूरा पश्चिम अरे पश्चिम बट पश्चिम क्या बोल रहे हैं? वो वेस्ट है। श्रेष्ठ वर्षा का योग बनता है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम डिक्लेयर करके स्टेट कर दो। और समझ क्लियर करना सारे मिलके। दोनों भाई ऊपर पिछली बार दोनों का एक आया था। अब पश्चिम में 7:20 हो गए ना। पूरा पश्चिम में एकदम। अब हो गए 7:20। बिल्कुल पश्चिम में एकदम। आप बिल्कुल पश्चिम जा रही है, कोई इधर उधर नहीं जा रही है। फोटो ले लिया। हो गया? हो गया ना? हो गया, चलो ठीक है। सर को 2 मिनट दे दो। ये हवा गई है तो पश्चिम की तरफ। सर ये गई है पूरब से पश्चिम, और पूरब से पश्चिम का मतलब श्रेष्ठ वर्षा का योग। बिल्कुल, मैं 2 मिनट में आपको फाइनल जवाब दे रहा हूँ। वहाँ से क्या जवाब आया? अब हो रहा है क्या? चलो मैं आपको 2 मिनट में फ़ोन करता हूँ। आप आए ना सर? ठीक है, मैं चलता हूँ। क्या हुआ था? आ जाओ सब, आ जाओ भाई। राजदीप भाई दे दो एक बार भाई। ये घोषणा कर रहे हैं महाराज हवा कहाँ की। इधर आओ। चलो ठीक है महाराज जी, एक बार उधर बता दिए। वो अरे एक मिनट प्रसाद पश्चिम में बढ़िया होती है। अपन इसको मध्यम वृत्ति दो मिनट बना दूंगा। गिरिराज जी हवाई बना रहे। चलिए एक बार बाइक ले लो, फिर अपन बैठते हैं 2 मिनट। आ जाओ महाराज जी महाराज जी एक बार बस पश्चिम से पूरब की हवा बही है तो बहुत बढ़िया बारिश है। एक बार घोषणा कर दीजिए। आज वायु परीक्षण किया गया, इसमें देखा गया कि जो हवा थी पूरब से पश्चिम की तरफ अच्छा ही रहेगा। ठीक है महाराज। मेरा जी महाराज जी। पूरे परिवार